बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन तुलसी माता का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर रोज सुबह शाम उसकी पूजा करता। वह मानता था कि तुलसी माता की कृपा से हर संकट दूर हो जाता है। गांव के लोग गोपाल का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुलसी माता की पूजा से क्या मिलेगा, मेहनत करो, पैसा कमाओ, ये पूजा पाठ फालतू के काम है। लेकिन गोपाल इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसने हमेशा अपने ईमान और भक्ति को सबसे ऊपर रखा। एक दिन गोपाल की झोपड़ी में आग लग गई। उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। लोग उसको देखने लगे और कहने लगे, देखा, तुम्हारी तुलसी माता ने तुम्हारा कुछ नहीं किया। अगर वह इतनी शक्तिशाली होती तो तुम्हारी झोपड़ी में आग ही क्यों लगती। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी माता की कृपा हमेशा मेरे साथ है। वह आग भी शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए ही लगी हो। गोपाल निराश नहीं हुआ। अगले ही दिन उसने अपनी झोपड़ी के सामने फिर से तुलसी का पौधा लगाया और पूजा शुरू की। यह देखकर गांव वाले चकित हो गए। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। खेत सूखने लगे। लोग भूख से परेशान हो गए। गोपाल के पास न तो पैसा था और न ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज। फिर भी उसने अपनी पूजा जारी रखी और तुलसी माता से प्रार्थना की। एक दिन जब गोपाल सो रहा था तो उसके सपने में तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, घबराओ मत। कल सुबह तुम्हें अपने घर के पीछे एक पुराना घड़ा मिलेगा। उसमें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान छुपा है। गोपाल ने अपनी झोपड़ी के पीछे खुदाई की और सचमुच उसे एक पुराना घड़ा मिला। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ने इन सिक्कों का इस्तेमाल न केवल अपनी झोपड़ी बनाने में किया, बल्कि पूरे गांव की भी मदद की। उसने पानी की व्यवस्था करवाई और ज़रूरतमंदों के लिए अनाज खरीदा। गांव के लोग गोपाल की भक्ति और तुलसी माता की कृपा को समझने लगे। उन्होंने देखा कि गोपाल के जीवन में आए सभी संकट उसकी भक्ति की परीक्षा थे। उन्होंने भी तुलसी माता की पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद गांव में हरियाली लौट आई। लोगों की फसलें लहलहाने लगी। गोपाल अब केवल तुलसी माता का भक्त नहीं था, बल्कि पूरे गांव का आदर्श बन गया। हर कोई उसकी ईमानदारी और भक्ति की प्रशंसा करता था। गोपाल ने गांव के बीच में एक बड़ा तुलसी उद्यान बनवाया और वहां नियमित रूप से कीर्तन और पूजा का आयोजन करने लगा। उसकी भक्ति और समर्पण ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया।